बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भाइयों और दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इंतहाई बहुत अफसोसनाक बातें हैं। लोग इनको थोड़े से तवज्जो से सुन लें, इंशाअल्लाह बहुत लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि पहले ज़माने में लोगों टीवी देखा करते थे, तो वो टीवी इस तरह होता था कि लोग जमा होकर वो देखते थे, तो उसमें वाहियात और फाहिशात कम हुआ करती थी। क्यों? उसमें माँ अक्सर लोगों के जो टीवियाँ देखते थे, घरों में भाई भी होते थे, बहन भी होती थी, माँ भी होती थी, बाप भी होता था, इसी तरह और रिश्तेदार भी उसी में बैठे रहते थे। तो वाहियात और फाहिशात की तरफ उस दौर में रग़बत था, लेकिन अपनों की वजह से नहीं देखा जा सकता था। जब अंग्रेज ने ये सोच लिया कि हमने मुसलमानों के ईमान को मजरूह करने के लिए जो आलात बनाए हैं वो काम नहीं कर रहा है, कोई और तरतीब सोचा जाए। जब उन लोगों ने तरतीब सोच लिया तो उनसे एक नतीजा निकला, वो है मोबाइल का नतीजा। ये एक ऐसा चीज इन लोगों ने बनाया है कि बंदा जेब में रखता है और कहीं पर भी ले जा सकता है और देख सकता है। और कहीं पर भी वो गुनाह के काम उनसे कर सकता है। तब अंग्रेज ने सोच लिया कि ये आला हम लोगों का कामयाब रह गया, अभी हमें इसमें मजीद कोशिश करनी चाहिए। तो बास कंपनी ने कोई एप्लीकेशन निकाली है, उस एप्लीकेशन को मुसलमानों के सामने पेश किया है कि आप लोग ये इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल से आपको ये फवायद होंगे। आपको नहीं पता है, चले मैं बताता हूं आपको कि आप इस एप्लीकेशन को आगे पहुंचाएं, आपने इतने लोगों को पहुंचाए, आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो इधर हमारा मुसलमान भाई पैसों को नजर दिमाग में रखते हुए इस एप्लीकेशन को आगे ले जा रहा है। किसका ब्रोकर बना हुआ है? अंग्रेज का ब्रोकर बना हुआ है, अंग्रेज का कमीशन वाला बना हुआ है। अंग्रेज की बात मान के वो उनको थोड़ा दे रही, ये ले आपने अच्छा काम किया, ये ले। इधर इसको इतनी हवा भर जाती है कि वो इतना मस्त हो जाता है कि मुझे इस एप्लीकेशन में 2 लाख मिले, मुझे इस एप्लीकेशन में 3 लाख मिले, मैं तो कामयाब हो गया, तुम लोग नाकाम हो गए हो। दूसरा भाई भी परेशान होकर बैठता है कि हाय ये कितना होशियार बंदा है। तो आप जरा सोच ले मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जवानों, बनीन और बनात दोनों सुन लो, ये कोई खैर का काम नहीं है। इस पैसों से आप क्या कर लोगे? इस तरह की कमाई है जो हराम की कमाई है। किसी आजिज फकीर को इस एप्लीकेशन का पता नहीं होगा, आप उनको बता देंगे, वो आलिम नहीं होगा, बुजुर्ग होगा, वो अपनी बुजुर्गी को छोड़ देगा। वजह गुनाह कौन होगा? आप होंगे, आपके पहलाने वाले होंगे। आपने तो पैसे ले लिए,
आपको क्या से क्या नहीं मिला, इसमें क्या मिला? अंग्रेज के ब्रोकर आप बने हो। ब्रोकरी के तो कोई अलग सा सिस्टम नहीं होता है, यही एक सिस्टम है भाई। आप मेरी गाड़ी बेच दे, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो भाई ये खुदा के लिए, खुदा का खौफ करते हुए इस काम को छोड़ दे। बाज एप्लीकेशन में ये कहा जाता है कि रुको रुको मेरे भाई रुको, आपकी कोई लड़की दोस्त है, आपकी कोई जानने वाली दोस्त है? नहीं है तो मैं बताता हूं आपको, ये कोई दीन है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एक से एक लड़की आपको मिलेगी इसमें। उस बंदे को अपनी बहन का फिक्र नहीं है, उसको अपनी बेटी का फिक्र नहीं है। अगर होता, उसमें थोड़ी सी जमीर होती, थोड़ा सा उसमें हया और शर्म होता, तो ये चीज कभी नहीं बनाता। इस्लाम हमें ये सिखाता है। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया सहाबा कराम से कि मेरा जनाजा रात में निकालो। सहाबा कराम ने पूछा कि क्यों रात में निकाले? फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मेरा जनाजा इस वजह से रात में निकाले कि मेरे जिस्म के ऊपर जो कफन का कपड़ा लगा है वो भी नामहरम बंदा ना देखे। आजकल दुपट्टा तो कंधों का बोझ बना हुआ है, कंधों पे डालते हैं, सर छुपाते नहीं है। जब आजान होता है तो ओढ़ लेता है। आप आजान की हद तक मुसलमान है क्या? आजान की सुनने की हद तक आप मुसलमान हैं? कोई पर्दे का हुक्म नहीं है। इस्लाम ने इसके बारे में बहुत हिदायतें दी है। सहाबा कराम इसी हिदायत के लिए कई कई मुल्कों तक पहुंचे हैं। ये दीन हमारे और आपके अंदर कैसे आएगा, इसमें दीन की मेहनत की जरूरत है। तो ये मोबाइल बनाने से अंग्रेज को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने सोचा कि हमारा जो मिशन है वो कामयाब होता जा रहा है, इसमें अभी हम और मसाला डालेंगे। मुसलमान तो पैसों की खातिर कुछ भी करते हैं, उनको पता है। अभी आप कोई भी एप्लीकेशन खोल ले, कोई भी ऐसा चीज खोल ले कि उसमें लड़कों के से ज्यादा लड़कियां। अक्सर मुसलमान इस चीज पर थूकते भी नहीं। अक्सर मुसलमान इस चीज का जहन तो क्या अपने जमीर में भी नहीं ला सकते है। पाक दामन लोग अभी भी है, पाक दामन लड़के और लड़कियां अभी भी है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको इसी तरह अपने ईमानी जज्बे के ऊपर कायम और दायम रखे। और जो लोग इस काम में मुलव्विस है, इस गुनाह कबीहा में मुलव्विस है, अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत दे, अल्लाह पाक इनको नेक रास्ते की तरफ लाए। तो जितनी भी बातें कही है, किसी मुसलमान का या किसी भाई का, बहन का दिल आजारी हुआ हो तो बराए मेहरबानी ये बातें थोड़ी कड़वी है, लेकिन थोड़ा सा तन्हाई में आप अपने साथ सोच ले कि ये मैं अच्छा कर रहा हूं, ये मेरा काम अच्छाई की तरफ जा रहा है। एक बार तन्हाई में बैठकर अपने साथ सोच ले। अगर आपकी जमीर ने ये इजाजत दिया कि मैं सही कह रहा हूं, आप गलत हो, तो फिर बात कोई ना माने। अगर थोड़ी सी भी दिल में अटकन आई कि मेरा काम है वो गलत है, दीन सच्चा है, तो खुदा के लिए मुसलमान भाइयों और बहनों इस आफत से दूर रहे, पर्दे का एहतमाम करें, पर्दे को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं।
कहते हैं कि कुरान को गिलाफ में रखा जाता है, कुरान को गिलाफ में रखा जाता है और रद्दी कागजात और पेपर को ऐसे कबाड़ में फेंका जाता है। आप किस तरफ मैलान कर रही हो, रद्दी की तरफ हो या कुरान की तरफ, वो आप लोग खुद फैसला करोगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर भरपूर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।